तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो सेंस ऑर्गन्स पे होने वाला है। खासकर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी त्वचा जो शरीर का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है। वहीं पे हमारी जीभ जो होती है वो स्वाद का टेस्ट बताती है कि आखिरकार स्वाद किस प्रकार का है, टेस्ट किस प्रकार का है। तो भैया एक हमारा सेंस ऑर्गन जीभ भी है, दूसरा देखिए कान है, नाक है, और 5वां सेंस ऑर्गन बनता है हमारी आँखें। तो आज हम इस चैप्टर में हम अपने इस 5वें सेंस ऑर्गन यानी कि आँख के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम दुनिया को जो है पूरी दुनिया जो हमें रंग बिरंगी दिखाई देती है, उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है या सबसे बड़ा अगर कोई देखा जाए महत्वपूर्ण चीज़ है तो वह है हमारी आँखें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक ब्लैक कलर की आँख जो है, दूसरा है हमारे पास में हल्की सी ग्रीन कलर की है, फिर ब्लू कलर की, और यहाँ पे देखो हल्का ब्लू और डार्क, मतलब डार्क आप कह सकते हैं, ब्लू एंड डार्क, हल्का सा ग्रीन भी, और यहाँ पे हल्का सा ब्राउन कलर भी इसमें आता है। ये गोल्डन कलर की आइस है, और ये देखो ये दुनिया में एक प्रकार की ब्राउन कलर की। पूरी दुनिया में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की लोगों की आंखों यानी कि आयरिस का ये पार्ट दिया हुआ है, इसको हम आयरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की, अंदर का भाग छोड़ दीजिए, क्योंकि जो अंदर वाला भाग है इसको मैं बात कर, इसको हम प्यूपिल्स कहते हैं, यानी पुतली। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पुतली। तो आगे हम डिस्कस करेंगे पूरे अपनी आंखों के बारे में, किस भाग को क्या कहा जाता है, किस भाग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर है तो वह है हमारी आंखें, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में अपनी आंखों के बारे में। और दुनिया की जो भी चीजें खास करके हम लोग देख पा रहे हैं, उसके पीछे अगर कोई है तो वह है हमारी आंखें। तो हमारी आंखें किस प्रकार से कार्य करती हैं, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, हमने देखिए हमारी आंख होती कैसी है। तो एक टोटल गोला, एक गोलाकार है कि फुटबॉल की तरह, यानी गोल एकदम बॉल की तरह हमारी आंख होती है, एकदम गोल होती है, ठीक है, गोल हमारी आंख होती है। लेकिन हल्का से ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बाहर से उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? हल्का सा ये बाहर से उभरा हुआ होता है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये उभरा हुआ भाग जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया। जैसे कि हम लोग देखते हैं मोबाइल फोन है हमारे पास में, या हम जो भी स्क्रीन यूज करते हैं उसमें स्क्रीन गार्ड यूज करते हैं। मोबाइल फोन में आपने देखा होगा टेम्पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि हमारे मोबाइल की स्क्रीन को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे। और जब भी हम बदलवाते हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल में किसी प्रकार स्क्रैच वगैरह लगता है ऊपर स्क्रीन टच पे हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं? स्क्रीन बदलवाते हैं, या फिर हम डायरेक्ट जो है स्क्रीन का टेम्पर बदलवाते हैं। तो देखिए, जब टेम्पर ऊपर वाला जब धुंधला दिखता है तो टेम्पर बदलवाते हैं हम लोग। तो टेम्पर बदलवाते हैं इसलिए बदलवाते हैं ताकि अंदर की स्क्रीन को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। सेम देखिएगा नेचुरल तरीके से अगर देखा है तो ऊपर वाले ने किस प्रकार से, जो प्रकृति ने हमें जो दी है एक सबसे बहुमूल्य कीमत जो चीज है हमारे पास, वो है हमारी आंखें। आंखों में ऑलरेडी एक टेम्पर लगा हुआ है, ये देखिए आप, ये टेम्पर्ड होता है, ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। यानी कि देखो सूर्य का प्रकाश जब आता है ना, तो सीधे आंखों में किसके माध्यम से जाता है? इस कॉर्निया की वजह से ये आंखों में जा पाता है, इसीलिए इसको हम स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है। प्रकाश को आंख में जाने देता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया प्रकाश में, आंखों में सबसे पहले जो प्रकाश पड़ता है आंख में, कहाँ पड़ता है? कॉर्निया पर। कॉर्निया क्या? एक लेंस है जो हमारी डायरेक्ट मतलब कुल मिला के बाहरी धूल धक्कड़ कणों से जो है हमारी आंख की सुरक्षा करता है, ठीक है ना। और आपको बता दें, कभी भी देखना, हमेशा जो है जब भी दान होता है, यानी कि आंख कहते हैं आंख दान करना है, नेत्र दान करना, तो वहां पे किस चीज का जो है दान किया जाता है? उस समय किया जाता है आंख का दान, किसमें? स्वच्छ मंडल का, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉर्निया का हमेशा आंख जो आंख का दान जब भी आता है, नेत्र दान की बात आती है, तो पूरी आंख उठाकर किसी में नहीं लगाई जाती है, उसके ऊपर का जो लेंस होता है ना, यानी कि जिसको हम स्वच्छ मंडल कहते हैं या कॉर्निया कहते हैं, उससे चेंज किया जाता है, वही दूसरे में लगाया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात अगर बात करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाता है, ये आ गया स्वच्छ मंडल। उसके बाद ये देखो ब्लू कलर का भाग दिख रहा है, ये वाला भाग ब्लू कलर भाग, ये वाला ब्लू कलर का भाग। इसको देखिए, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे अच्छे समझिए, ये जो अंदर दिख रहा है ना, ये वाला, इस वाले पॉइंट को छोड़कर देखिए ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, इसका ही कलर होता है। दुनिया में ये चेंज होते हैं। अंदर वाला तो पॉइंट हमेशा ब्लैक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हमेशा ब्लैक रहेगा, लेकिन बाहर वाला भाग ही आपका ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, ठीक है, गोल्डन कलर का हो सकता है, वही चेंज हो सकते हैं बस, और नहीं होते चेंज, ध्यान रखना। बाकी आँख जैसी है वैसी ही रहती है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको बोलते हैं हम परितारिका। क्या कहते हैं हम लोग इसे हम परितारिका के नाम से जानते हैं। जैसे आयरिस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आयरिस। और आयरिस में जो कलर होते हैं, खास करके ब्लैक कलर, ब्राउन
ब्राउन कलर, ब्लू एंड ग्रीन कलर के जो है आयरिस पाई जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे एक हल्का सा एग्जांपल दिखाया आँख के इधर पे। वहीं आप बात करना, देखिए प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो हमारी आयरिस होती है यानी जो आंख का के अंदर का जो किनारे वाले जो ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का जो भाग होता है उसे हम आयरिस यानी परितारिका कहते हैं। और यही क्या करती है, जब प्रकाश जाता है ना तो खास करके ये प्रकाश को नियंत्रित करती है कि कितना प्रकाश जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए। जैसे कभी एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग जब धूप में जाते हैं ना तो हमारी आंखें क्या होती हैं, हल्की सी सिकुड़ जाती है, ऐसी हो जाती है धूप में, होती है नहीं होती है, तो ऐसी हो रही है ना, इसका मतलब हमारी जो परितारिका यानी आयरिस क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। जब आयरिस सिकुड़ेगी तो जो हमारा ब्लैक वाला पॉइंट है ना, जिसको हम पीपल्स बोलते हैं, पुतली कहते हैं, उसका क्या होगा, वो भी तो सिकुड़ेगा ना, सिंपल सी बात है, वो भी सिकुड़ जाएगा। और जब हम धूप से अंधेरे में आते हैं तो हमें आंखें फाड़ के देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे देखते नहीं हम लोग, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या देखो कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे करते नहीं करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय क्योंकि हमारी परितारिका एकदम सिकुड़ी हुई है। और जब हम अंधेरे मतलब धूप से ऐसे करते हुए जब धूप से जब अंधेरे में आते हैं, अंधेरे कमरे में आते हैं, रूम में आते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं, ऐसे फिर आंखें भी मिलते हैं ताकि ये अच्छे से चौड़ी हो जाए, फैल जाए और हम किसी वस्तु को बड़े आराम से देख सके। तो ये सारे सिस्टम होता है ना, तो ये आप देख पा रहे हैं कि परितारिका यानी कि जब हम धूप में जाते हैं तो परितारिकाएं क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो हमारा जो पुतली है यानी कि हमारे जो कह सकते हैं पीपल्स जो है वो भी सिकुड़ जाएगी। और जब हम प्रकाश कम होता है, अंधेरे प्रकाश कम होता है, तो फिर ये धीरे धीरे फैलने लगती हैं, यानी कि ऐसे हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और फिर हम उसे अच्छे से देख पाते हैं, ऐसे करके घूर घूर के देख पाते हैं कि हाँ अब सारी चीजें हमें क्लियरली दिख रही हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखो परितारिका में क्या है, ये अधिक प्रकाश में क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं, और कम प्रकाश में क्या होती है, ये फैल जाती हैं। ठीक है, और इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, पुतली पर पड़ता है। पुतली मतलब ये ब्लैक कलर आप देख पा रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारी पुतली है। आंखों के जस्ट बीचों बीच में ये ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक पॉइंट, वो हमारी पुतली होती है, जिसको हम पीपल्स कहते हैं। और आयरिस के अनुसार यानी कि परितारिका के अनुसार ये भी बदलती रहती है। आयरिस फैलती है तो ये हमारी पुतली फैलेगी, और आयरिस जो है सिकुड़ेगी तो हमारी परितारिका यानी कि हमारी जो आयरिस के बाद में यानी कि जो पीपल्स है यानी जो हमारी पुतली है वो भी परितारिका के साथ साथ सिकुड़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आपने यहाँ पे देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे आंख का जो आंख होता है, आंख का जो व्यास यानी कि डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। और सबसे बड़ी बात अगर एक चीज बता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हमें किसी वस्तु को क्लियरली देखना है, एकदम अच्छे तरीके से स्पष्ट देखना है ना, तो उसकी दूरी हमारी आंखों से कितनी होनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन अगर आता है तो समझिए कितनी होनी चाहिए आंखों से दूरी, तो 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को भी आप 25 सेंटीमीटर रखेंगे ना इस प्रकार से, तो उसको आप क्लियरली पढ़ लेंगे। अगर ऐसे रखेंगे तो ऐसे में आपको बहुत तेज देखना पड़ेगा, दिखेगा भी नहीं, और दूर लेकर जाओगे तब भी आपको वो दिखेगा नहीं। समझ रहे हैं आप, तो कम से कम आंखों से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं किताबों को, हमें कितनी दूर रखना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर पे उसको रखें तो क्लियरली उसको हम देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब श्वेत पटल की बात करें, जिसको हम सफेद भाग कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है स्क्लेरा। क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ऊपर का भाग क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये आपने देखा कि आंख के इधर भाग दिख रहा है सफेद सफेद सफेद, ये सफेद जो दिख रहा है वो सफेद सिर्फ आंखों में, ये देखिए आंखों में जो मेरा यहाँ पे देखो सफेद सफेद दिख रहा है, इधर सफेद जो दिख रहा है वो सफेद के सामने है नहीं, क्योंकि हमारी गोल पूरी आंख है। अब जब आंख पूरी गोल है तो पूरा का पूरा ये अंदर तक गया है। कहां तक गया, ये पूरा एकदम अंदर तक, एकदम देखा जाए तो पूरा अंदर तक एकदम पूरा का पूरा एकदम मटका टाइप का बना हुआ है। ठीक है ना, चलिए तो ये पूरा अंदर गया है, ये पूरा इस प्रकार का वाइड जो है अंदर तक का एकदम गोल गोल बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सफेद यानी कि श्वेत पटल यानी कि सफेद भाग होता है ये, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं। चलिए उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे परितारिका में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं आपको, देखिएगा आंख स्कैन। आप क्या होता है, जब भी हम लोग जब जाते हैं, सबसे हमारे बॉडी में सबसे अच्छी चीज होती है पहचान के लिए कि जब भी देखें हम लोग आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं तो हमारी आंख को स्कैन किया जाता है। तो आंख को स्कैन करते हैं तो आंख में किस चीज का स्कैन करते हैं, क्वेश्चन आता है किस चीज को स्कैन किया जाता है, श्वेत पटल को, स्वच्छ मंडल को, पुतली को, किस चीज को, तो आपका आंसर क्या आएगा, परितारिका भैया, आयरिस का स्कैन किया जाता है। आयरिस जो ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की या ब्राउन कलर की जो होती हैं, इन्हीं परितारिकाओं यानी इन्हीं आयरिस का ही क्या होता है, स्कैन होता है। वही हम बात करें डीएनए टेस्ट भी होता है और थंब का भी यूज होता है, लेकिन आंखों में किस चीज का टेस्ट करते हैं हम लोग, आयरिस यानी कि परितारिका का होता है। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए आपको। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा ये हमारे आंख का चित्र बना हुआ है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि उसके बाद देखिए नेत्रोद, क्या है ये, नेत्रोद। नेत्रोद को इंग्लिश में कहा जाता है एक्वस हेमोरस। ठीक है, तो एक जो एक्वस हेमोरस क्या है, इसकी जो साइज होता है ना, खास करके अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक होता है 1.34 का होता है। कितना होता है, 1.34 इसका अपवर्तनांक होता है, और ये लिक्विड पानी होता है।
क्योंकि आपने देखा होगा जब ज़्यादा आँख पे जब ज़्यादा धूप पड़ जाती है ना तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो आंसू कहाँ से आते हैं? कि पानी भर रखा है हमारी आंखों में? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लिक्विड है ना, यही वो नेत्रोध है जहाँ पर ये पानी होता है और इस पानी को का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.34। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। उसके बाद आप देखें, ये हमारा देखो ये कलर दिख रहा है ब्लू कलर का हल्का सा, तो इतना क्या है ये आपको बता रखा है परितारिका, इसको हम आयरिस कहते हैं। उसके बाद हमने ये पुतली के बारे में डिस्कस रखा है, ब्लैक कलर की जो होती है पुतली होती है। अब अंदर वाला भाग देखते हैं, ये आता है हमारे पास में व्हाइट कलर है, आप देख पा रहे हैं ये वाला, देखिए ये जो वाला व्हाइट कलर का आप भाग देख पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लेंस। क्या कहते हैं इसे हम लोग? ये हमारा लेंस है। लेंस यानी कि मानव नेत्र के अंदर किस प्रकार का लेंस होता है? तो आपको सबसे पहले सटीक आंसर देना है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है भैया? उत्तल लेंस पाया जाता है मानव शरीर में, ये उत्तल लेंस होता है। और एक सर्वाधिक ये चमकीला होता है, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा चमकदार होता है। सबसे बड़ी बात, प्रकाश को केंद्रित करके रेटिना पर ले जाता है। ये करता है जब भी कोई प्रकाश आता है, देखिए आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जब भी देखो ये लाइट आ रही थी, यहाँ पे ये लाइट आ रही है, इसको कहाँ लेकर जा रहा है वो? यहाँ पे रेटिना पर। कहाँ ले जा रहा है इसे? रेटिना पर ले जा रहा है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग रेटिना का काम क्या है। तो देखिए इसमें जो भी प्रकाश आएगा वो कहाँ लेके जाएगा? वो उसे रेटिना पर इस प्रकार से लेके जाता है। कौन लेके जाता है? हमारा जो उत्तल लेंस है वो जो हमारे नेत्र में लगा होता है। अब चलिए बात करते हैं और इसका जो लेंस का जो अपवर्तनांक है, इसका लेंथ का अपवर्तनांक जो है वो कितना होता है? 1.4 होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम नेत्रोध की बात करें तो 1.34 होता है अपवर्तनांक, और अगर हम लेंस की बात करें उत्तल लेंस की तो 1.4 इसका अपवर्तनांक होता है। भूलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट बढ़िया तरीके से परफेक्ट तरीके से बताया जा रहा है, किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट बन रहा है ना, उसे कमेंट बॉक्स में तत्काल डाल दीजिएगा, ठीक है। और बता दीजिए कहाँ कहाँ जो है आप लोगों को समझ में नहीं आया है, उस चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अब देखिएगा ऊपर वाला तो आपने देखा, ये वाला जो भाग हम बाद में करेंगे। देखिए ये देखिएगा, ये हल्की सी एक झिल्ली होती है यहाँ पे, इस प्रकार की झिल्ली, जिससे हमारा लेंस चिपका होता है, जिससे हमारा लेंस इस प्रकार से ऐसे झिल्ली है, उनमें लेंस जुड़ा हुआ है बीच में। अब झिल्ली बढ़ेगी तो लेंस पतला हो जाएगा क्योंकि खींचेगा ना उसे, और अगर झिल्ली सिकुड़ेगी तो लेंस हमारा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। आप क्या करना है, आप देखिएगा अब ये हमारे पास जो है ये हला भाग, इसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशी। क्या बोलते हैं हम उसे? पक्षमाभी पेशियां होती हैं। ये जो दिख रही है, मैं आपको कलरफुल कर देता हूँ, ये ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये जो ये वाली जिससे ये जुड़े हुए हैं ना, इसे बोलते हैं पक्षमाभी पेशी। ये पक्षमाभी पेशियां हैं जिससे हमारा उत्तल लेंस जो है जुड़ा हुआ है, यानी कि पक्षमाभी पेशियों ने उत्तल लेंस को पकड़ा हुआ है। अब होता क्या है, इसको हम बोलते हैं सिलेरी। क्या बोलते हैं वो? सिलेरी मसल्स। अब ये सिलेरी मसल्स जो होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आप देखें, उत्तल लेंस को समायोजित करता है। क्या करता है? उत्तल लेंस को समायोजित करने का काम करता है। जैसे कभी ध्यान रखिएगा, कुछ देखिए, अब मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल जो परितारिका का, कि जब भी धूप होती है तो हम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं। तो इसमें मतलब क्या है, इसमें हमारी जो ये पक्षमाभी पेशियां वो क्या हो गई हैं, ये भी क्या हो जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। ऐसे नीचे को आएंगे तो लेंस का क्या होगा, लेंस हमारा सिकुड़ जाएगा। नीचे की ओर आएगा तो लेंस को हम ऐसे दबाएंगे तो लेंस हमारा यहाँ से बीच से चौड़ा हो जाएगा, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको खींचूंगा तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, अंदर की ओर होगी, यानी कि उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, यानी कि पतला हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब पक्षमाभी पेशियां खींचेंगी तो लेंस पतला होगा, और जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ेंगी तो लेंस क्या होगा, मोटा होगा। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यही है, क्या होता है कि लेंस मोटा होता है जब वस्तु पास होगी। जब कोई वस्तु पास में है ना, ऐसे जब वस्तु पास में है तो वस्तु पास में होगी तो क्या होगी, जब वस्तु पास में तो लेंस मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको ऐसे देख रहे हो, ऐसे देखोगे आराम से, ठीक है, बड़े आराम से देखो, छोटे तरीके मतलब रिलैक्स होके थोड़ा और ऐसे कर लोगे, साइज पास में ही तो ऐसे देखोगे। लेकिन अगर कोई दूर है तो ऐसे देखेंगे, बाहर के एकदम दिख नहीं रही है, और देखो कहता है कैसे आँख फाड़ फाड़ के देख रहा है भाई, क्या खा के जाएगा बिल्कुल ही। तो ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखते हैं ना। तो जब ऐसे देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पक्षमाभी पेशियां एकदम लंबी हो रही हैं, तो जब वो खींच रही हैं, जब पक्षमाभी पेशियां खींच रही हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे उत्तल लेंस का होगा, उत्तल लेंस ऐसे जगह पतला हो जाएगा, और खींचेगा तो पतली होगा ना, तो इस प्रकार से ये पतला हो जाता है। तो वस्तु दूर होने पर क्या होता है, लेंस हमारा पतला हो जाता है। याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं, देखिए अब उसके बाद देखो ये वाला पार्ट दिखना है, इसमें ब्लडी जो हो रहा है, ये देखो ये लाल लाल जो हो रहा है यहाँ पे, ये लाल वाला भाग जो आ रहा है इस प्रकार से, ये जो लाल आ रहा है ना, इसको बोलते हैं रक्त पटल। क्या होता है, ये खून को यानी कि ब्लड को क्या करता है, यहाँ से पेशियों से इस प्रकार से और इस प्रकार से रेटिना तक ले जाने का काम करता है। आंखों को ध्यान मतलब आंखों तक ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये रेटिना को खाना पहुंचाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यही क्या करता है, ये रेटिना हमारी यहाँ पे है, इस रेटिना को क्या करता है,
ये रेटिना यहाँ पे, रेटिना को क्या करता है, ये जो ब्लड सेल हमारी जो जिसको हम बोलते हैं कोराइड, क्या बोलते हैं उसको हम कोराइड कहते हैं। अब कोराइड जो होता है रक्त पटल, कोराइड जो है वो रेटिना को खाना देता है, यानी कि पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और खून यानी कि रक्त की पूर्ति भी करता है। कौन करता है भैया रक्त की पूर्ति? रक्त पटल करता है। ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि मानव आंख में या आंख में खून की पूर्ति कौन पटल मतलब कौन भाग करता है, तो आप बताओगे रक्त पटल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोराइड। क्या कहते हैं इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोराइड। चलिए अब आता है हमारा भाग ये वाला बीच वाला भाग। आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं कांचाभ। क्या बोलते हैं इसको? कांचाभ, यानी कि एकदम बिल्कुल कंचे की तरह होता है। किस तरह होता है? एकदम कंचे की यानी कांच की तरह ये भाग होता है और इसमें पूरा पानी भरा होता है ताकि 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 हमारे आंख का जो गोल भाग है ना वो सिकुड़े ना, चिपके ना। अगर मैं एक दूना खींच के एकदम थोबड़ा बिगड़ जाएगा, यहाँ पूरा एकदम काला हो जाता है, तो क्या होता है उस समय हमारा जो आंख होता है ना हल्के उस पर प्रभाव पड़ता है, वो सिकुड़ जाता है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे काले काले धब्बे या फिर मान लीजिए ब्लीडिंग से होने लगती है, लाल लाल हो जाता है पूरा आंख हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है पूरा ये पानी से भरा होता है, लिक्विड होता है, इसलिए ये पिचकने ना पाए, इसलिए इसमें पूरा पूरा खाली होता है और पानी भरा होता है इसमें। और सेल्स होती हैं, क्या होती हैं? बहुत सारी सेल्स इसके अंदर होती हैं, मुख्यतः 6 प्रकार की इसमें सेल पाई जाती हैं। चलिए कांचाभ की बात करें तो देखिए इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विट्रस ह्यूमरस क्या कहा जाता है इसे। और इसका अपवर्तनांक होता है 1.34। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.34 इसका भी अपवर्तनांक होता है। और आपको बता दें, और ये खास करके कांचाभ वाला भाग जो होता है वो आंख को हमेशा फुला के रखता है। क्या करता है? ये हमारी आंख के जो भाव होता है, गोल जो होता है, उसको उसकी शेप बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं हमारी आंख सामने से ऐसी है लेकिन अंदर से पूरी इस प्रकार से गोल है, ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि हमने देखो यहाँ पे लेंस वाला काम कर लिया, पुतली वाला हो गया, परितारिका वाला हो गया, हमारा कॉर्निया वाला भाग हो गया, पक्षवायु पेशियां ही पढ़ ली हमने और रक्त पटल भी पढ़ लिया। अब रक्त पटल के बाद देखिए अब यहाँ पे हमारा पास पॉइंट जो बन रहा है वो बन रहा है दृष्टि पटल। ठीक है, रक्त पटल के बाद दृष्टि पटल है, यानी कि जो भी वस्तुएं हमारी हम जब किसी वस्तु को देखते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये गुलदस्ता है, ठीक है, इस गुलदस्ते को मैंने लिया और इस गुलदस्ते को मैं दूर रखा, ऐसे रख रहा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, ऐसे मैं देख रहा हूँ इस गुलदस्ते को। अब मैं इसको देख रहा हूँ तो इसका जो साइज है, क्या इसी साइज का मेरे आंख में बनेगा? अरे इतना साइज का तो मेरा खोपड़ा भी नहीं है, मतलब मेरा सर भी नहीं इतना, तो साइज तक कहाँ से बन जाएगा? हल्का सा एग्जांपल समझिए, ये मेरी चीज़ है ना वस्तु। इसको पास रखूंगा तो मुझे अपनी आंख फैलानी पड़ेगी, दूर ले जाऊंगा तो आंख मेरी नॉर्मल और सिकुड़ती चली जाएगी। अगर मैं इसको देखूंगा तो इसका जो चित्र मेरा जो माइंड में बनेगा, दिमाग में जो मेरा चित्र बन रहा है आंख के यानी कि रेटिना पर जो चित्र बन के आएगा वो क्या इतना बड़ा होगा? नहीं होगा ना, छोटा होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। फिर इसको जो है हमारी पक्षमावी पेशियां जो होती हैं ये वाली, ये हमारे मस्तिष्क पर ले जाकर उसको सीधा कर देती हैं और हम कह देते हैं भैया ये गुलदस्ता है, इसका कलर क्या है? येलो कलर का है, पत्तियां ग्रीन कलर की लगी हुई है, नीचे वाला बॉक्स जो है व्हाइट कलर का है। क्लियरली इसको हम बता देते हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए तो समझिएगा, जो चित्र जो भी हम देख पा रहे हैं तो कहां से प्रकाश जाएगा उसका? ये जाएगा उत्तल लेंस से, और यहां से होने के बाद में कहां पे चित्र बनेगा इसका? ये रेटिना पर यहाँ पे फोकस करेगा और रेटिना पर इसका चित्र बनाएगा। ठीक है, तो दृष्टि पटल। अब दृष्टि पटल में देखिए पर्दा, एक प्रकार का स्क्रीन होता है, ये हमारे शरीर का, हमारी आंख का जो है ये एक प्रकार का क्या है? स्क्रीन है। दूसरी बात मैं बताऊं अगर इसमें तो आप देख पा रहे प्रतिबिंब, ये इमेज बनाता है वास्तविक, उल्टा और हमेशा छोटा बनेगा। क्या बनेगा? जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? वास्तविक होगा, इनकी रियल इमेज बनेगी। और दूसरी बात मैं बात बताऊं, क्लियरली जो है उसमें क्लियर इमेज बनेगी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वो इमेज कैसी होगी? उल्टी होगी और छोटी होगी। अभी बताया ना आपको, जब भी इतना बड़ा चीज साइन देख मतलब जो कह सकते हैं हम लोग साइज देख रहे हैं, क्या उतना ही बड़ा हमारे शरीर में नहीं, आंखों में नहीं बन सकता, उससे छोटा ही बनेगा। ठीक है, तो हमेशा छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें ये हल्का सा एक पॉइंट दिखा रखा है, आपने देखा यहाँ पे ये वाला भाग, ये है पित्त बिंदु। क्या है ये? पित्त बिंदु कहते हैं इसको। हम बोलते हैं मैकुला या येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं हम इसको? मैकुला या फिर येलो स्पॉट कहा जाता है इसे, पित्त बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पित्त बिंदु। अब इसमें क्या होता है? सबसे क्लियर इमेज बनती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र में सबसे क्लियर इमेज कहां बनती है, सबसे क्लियर इमेज कहां बनेगी, तो आप बताएंगे कहां बनेगी भैया? तो वो बनेगी इस वाले भाग में जिसे हम बोलते हैं पित्त बिंदु
बिंदु यानी कि मैकुला, जिसको हम येलो स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? सबसे अच्छी बनेगी क्लियर। और रेटिना के केंद्र में होता है, और ये कहाँ होता है? जी पूरी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल रेटिना है, और रेटिना के एकदम सेंटर में क्या है? ये पित्त बिंदु होता है। तो ध्यान रखिए रेटिना के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो आप बोलोगे पित्त बिंदु पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा आपका। अब केंद्रिका गर्तिका क्या है? अब केंद्रिका गर्तिका पे ध्यान रखिएगा। केंद्रिका गर्तिका ध्यान रखिए, यह मैकुला का गर्त है जिसमें हम किसी वस्तु को गौर से यानी घूर कर देखते हैं। तो ये होता है यहाँ वाला भाग, इसके यानी कि पित्त बिंदु के अंदर होता है, सेंटर होता है। पित्त बिंदु के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम बहुत गौर से देखते हैं, ऐसे घूर घूर के। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि मान लीजिए जब तीरंदाजी करते हैं लोग, तो तीरंदाज करने के लिए ऐसे तीर को पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक उनका एकदम पॉइंट कहाँ ना आ जाए, केंद्र गर्तिका पर ना आ जाए कि आखिरकार उन्होंने किस पॉइंट पे मारना है। क्योंकि आप देखो जब तीर अंदाजी किया जाता है, बंदूक मारी जाती है, कुछ भी मारा जाता है, तो इस प्रकार के पॉइंट होते हैं और बीच में सेंटर होता है। तो वो उस सेंटर को टारगेट करते हैं, कैसे हमें इसको सेंटर को टारगेट करना है, ऐसे ही होता नहीं होता। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केंद्रिका गर्तिका, ये वो वाला भाग है जहां पर किसी इमेज को आप पूरी तरीके से एकदम सही तरीके से बना पाते हो। यानी कि ये वाला जो येलो स्पॉट है, यहाँ पे इमेज सही बनती है, एकदम क्लियर बनती है, लेकिन इससे भी क्लियर अगर बनेगी तो इसकी एकदम सेंटर पॉइंट बनेगी, यानी कि केंद्रिका भाग पर बनेगी, जिसको हम केंद्रिका गर्तिका कहते हैं। फोबिया सेंट्रियोड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोबिया सेंट्रियोड्स बोलते हैं। और यह मैकुला का गर्त है, यानी कि एकदम अंदर वाला भाग है, और हम किसी वस्तु को गौर से यानी देखते हैं और वहां पे क्लियरली दिखाई देती है। मैं हल्का सा एग्जांपल और दूंगा, जैसे कि अर्जुन ने जब मछली की आंख को देखा ना, तो आंख को बहुत गौर से, उसका आंख का जो चित्र था, मछली की आंख का चित्र था, वो उसने कहां पर बनाया? वो उसने बनाया केंद्रिका गर्तिका पर, तभी वो मछली की आंख को भेद पाया। ध्यान रखना, तो इस प्रकार से। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पे आप देख सकते हैं, ये देखिएगा। अब है रेटिना। आप रेटिना में देखें, रेटिना का पॉइंट हमें पता चल गया भाई रेटिना पे क्या होता है कि भैया जो भी प्रकाश आता है उसका जो प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। रेटिना पे कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। चलिए, मैकुला पढ़ लिया हमने। अब ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये है अंध बिंदु, इसे बोलते हैं हम लोग अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु के बाद देखिए आप, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसके काम क्या है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप पकड़िए यहाँ पे, यह यहीं से प्रकाशिका तंतु यानी कि ऑप्टिक नर्व्स, क्या होता है? इसको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारी? ये ऑप्टिक नर्व्स तो है। तो ऑप्टिक नर्व्स जो माइंड तक जाती है, हमारे दिमाग तक जाती हैं, यानी कि जिससे हमारा जो आंख का पूरा गोला है ना, फुटबॉल टाइप का, जो एकदम बॉल टाइप की जो आंख है, उसके पीछे एकदम जो एक बालों का एक झुंड सा दिखाई देता है। बाल नहीं होते वैसे, उसको नर्व्स कहते हैं। क्या होती है? वो नर्व्स होती हैं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, और वही बताती है कि इमेज किस चीज़ की है। क्या ये गुलदस्ते की इमेज है, या पेन की इमेज है, या पानी की बोतल की इमेज है? इस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना? तो हम बात करेंगे यहाँ पे, यही से प्रकाशिक तंतु जो होता है, प्रकाशिक तंतु रेटिना में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखें, टॉपिक पे भटकना नहीं है किसी प्रकार से। जो भी कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है आपका, कोई दिक्कत कर रही है, पॉइंट भी जहाँ पे भी परेशानी आ रही है, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, उसको आपको 100% सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। कहीं पे भी अगर लगता है कि यार मैंने कुछ गलत बता दिया है, आपको लगता है कि इसकी जगह ये नहीं, ये होना चाहिए, तो उसको भी आप करेक्ट करके आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं आपकी, कंटिन्यू क्लासेस रहिए, क्योंकि साइंस की क्लासेस में हम लोग और भी आगे भी कई चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बात कर लें, केमिकल रिएक्शन के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, अम्ल एवं क्षार लवण के बारे में। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता। क्या होता है? जब लाइट यहाँ पे आती है तो क्या, अब जो इसका नाम ही है अंध बिंदु, यानी कि ब्लाइंड पॉइंट। यहाँ पे जब प्रकाश ही नहीं पहुंचता, यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुंचता है। चलिए कोई बात नहीं पहुंच रहा, इसलिए इसे अंध बिंदु कहा जाता है। अब अगर मैं नर्व्स की बात करूं तो प्रकाशिक तंतु जो होती है, देखिए प्रकाशिक तंतु ये बताया ना, यहाँ पे भी प्रकाशिक तंतु है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। अब प्रकाशिक तंतु के काम क्या होते हैं? प्रकाशिक तंतु जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, समझना। रेटिना में बनने वाली प्रक्रिया जो है प्रत्येक इमेज को मस्तिष्क तक ले जाती हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो सीधी होती हैं और एक होती है शंकु के आकार की। ठीक है, यानी कि एक होती है बेलनाकार यानी कि छड़ की तरह, और एक होती है शंकु यानी कि कौन की तरह। ध्यान रखना। अब देखना, जब भी किसी व्यक्ति को
उम्र के मतलब जैसे कि उम्र होने के पर यानी कि धीरे धीरे उम्र बीतती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रतौंधी जैसी शिकायतें आ जाती हैं। रतौंधी का मतलब क्या होता है? अंधेरे में कम दिखना। अंधेरे में कम दिखने का मतलब क्या हुआ कि भैया ये वाली जो पॉइंट है, जो ब्लैक वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसको हम बोलते हैं बेलनाकार छड़। ये कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, कमजोर हो रही हैं, और यहाँ तक पोषण तत्व इनको मिल नहीं पा रहा है। और जब ये वायर यानी एक प्रकार की वायर ही जो मस्तिष्क तक जा रही है, अगर ये काम नहीं करेगी तो आप उस चीज़ को क्लियरली देख नहीं पाएंगे, और ये रतौंधी जैसी चीज़ें होने लगती हैं। और ये सबसे ज़्यादा होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। इसलिए जितने भी मार्केट में फल फ्रूट जो भी हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, जो भी मार्केट में मिलता है, प्लस विटामिन ए वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो हमें भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। चलिए, ताकि भैया अंधेरे में देखने के लिए उल्लू क्या करता भैया, और ये जो गोलाकार जो नब्ज दिख रही है ना आपको, ये वो किस्में होती हैं, खास करके ये ज़्यादातर किस्में होती हैं। हमारे पास तो मोस्टली कम ही पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये बेलनाकार जो आप देख पा रहे हैं, ये जो नब्ज हैं वो उल्लू में पाई जाती है, क्योंकि इतनी होती हैं कि भैया ये क्या करता है, अंधेरे में भी देखने के योग्य बनाता है। ये हमारे पास थोड़ी कम होती हैं, और धीरे धीरे होती भी जो कुछ वो बुढ़ापे के साथ साथ खत्म होने लगती हैं। लेकिन ये जो बेलनाकार जितनी भी नब्ज है ना, ये सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? उल्लू के अंदर पाई जाती है। और उल्लू रात को भी ऐसे दिखता है, गोल गोल देखता ना, उल्लू गोल होती है, एकदम गोल मटोल आंखें होती हैं उनकी, ठीक है। तो उल्लू रात को भी देख सकता है। उसका कारण क्या है? क्वेश्चन आता है कि उल्लू रात में भी देख सकता है, तो बताइए इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन में अगर आएगा तो आपको बताना क्या, बेलनाकार छड़ या बेलनाकार छड़ या छड़ नामक जो नब्ज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, इनके द्वारा वो देख पाती हैं। कैसी? बेलनाकार प्रकाशिक तंतु के द्वारा। अगर हम शंकु या कौन की बात करें तो वस्तु का रंग, ये रंग दिखाता है कि किस कलर की वस्तु है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गुलदस्ता है हमारा, मैंने ये देखो मैं ये इसका कलर क्या है, तो आप बताएंगे भैया ये तो येलो कलर का है। चलिए, नीचे वाला किस कलर का है ये, तो आप कहेंगे भैया ये तो ग्रीन कलर का है। अब मैं कहूँ ये वाला भैया किस कलर का है, तो आपको ये तो भैया क्या सी बातें पूछ रहे हैं आप, ये तो व्हाइट कलर का है ना। तो कहने का मतलब आपने तत्काल कलर पहचान लिए ना। लेकिन अगर यही पॉइंट, अगर यही क्वेश्चन उस व्यक्ति से पूछें, अगर यही क्वेश्चन उस बंदे या उस व्यक्ति से पूछा जाए जिसके पास में ये शंकु वाले कॉन्स जो दिख रहे हैं ना, ये डैमेज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तो क्या वो वस्तु का रंग पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। क्या लाल को हरा और हरे को लाल कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। और ज़्यादातर एक ऐसी होती हैं लाल कलर को ज़्यादा जगह टारगेट करती है, ज़्यादातर लाल कलर को हम लोग अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं। इसलिए बहुत दूर तक जो हमें कहते हैं, बहुत दूर तक अगर लाल कलर होगा तो दूर दूर तक हमें से वो लाल कलर देख पाते हैं। इसलिए शंकु कौन जो है सबसे ज़्यादा किस कलर को देख पाएगा? तो लाल कलर को। और इसीलिए खतरे की घड़ी जो कलर होता है ना, खतरे का कलर लाल को बनाया जाता है। जैसे ट्रेन वालों में देखिए लाल झंडी लटकी होती है, ताकि दूर से ट्रेन वाला देख सके कि भैया कोई खतरा है। लाल क्यों? क्योंकि हम दूर से भी इसको लाल को देख सकते हैं। वजह क्या है? शंकु जो हमारी नब्ज है वो कौन नब्ज की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब बात करें, देखिए कैमरा में और हमारी आंख में क्या सिमिलरिटी है। जो कैमरा है और आंख है, देखिएगा हमारी आंख में जैसे कि नेत्र लेंस है ना, उसी प्रकार से कैमरे का भी अपना लेंस होता है। जिस कैमरे से मैं अपनी जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसका एकदम जो बीच वाला पॉइंट है उसे हम लेंस कहते हैं। और जिसमें हमारी सारी की सारी जितनी भी वीडियो जो मेरी तस्वीरें हैं वो सारी की सारी कहाँ पहुँच रही हैं? लेंस में पहुँच रही हैं। लेंस के द्वारा अब वो अंदर जाएंगी फिल्म यानी रील बनेगी। क्या बनेगी? फिल्म या रील एक पर्दे पर आएगी, जैसे कि रेटिना पर आती है। हमारा जो चित्र लेंस के द्वारा कहाँ पर जाता है? रेटिना पर जाता है। उसी प्रकार जब हम कैमरा से कोई फोटो खींचते हैं तो लेंस के द्वारा वो कहाँ पहुँचती है? फिल्म या रील पे पहुँचती है। देन उसके बाद में जैसे कि आइरिस परितारिका होती है हमारी, जैसे मैंने बताया ब्लैक कलर की भी, ब्राउन कलर की, ग्रीन और ब्लू कलर की परितारिका पाई जाती है हमारी। और जैसे आइरिस कहते हैं, वो आइरिस का काम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा लाइट है तो हमारे आइरिस सूख जाती हैं, और कम लाइट है तो हमारे आइरिस फैल जाती हैं। उसी प्रकार से कैमरे में भी बढ़ाने का होता है ना, करते ना ऐसी, उसमें जूम करने वाला सिस्टम होता है अच्छे से, और मैनेज करने वाला भी होता है। बड़े बड़े कैमरे आते हैं उसमें हम सही से मैनेज भी करते हैं। धुंधला आता है तो उसको और बढ़ाते हैं, ताकि जैसा भी मेरे कैमरे में ही कर रखा है। मेरे कमरे में तो जो है कैमरे, अगर मैं बात करूँ मेरे कैमरे में ही, ठीक है, कैमरे में 25 का था तो सही से क्लियर नहीं आ रहा था, हल्के हल्के से रिंकल्स आ रहे थे। मैंने 30 कर दिया तो बड़ी अच्छी खासी जो है वीडियो बन रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम क्या होता है? जैसे कि आइरिस परितारिका करती है आंख में काम, किसी चीज़ को क्लियरली देखने के लिए हम उसको ऐसे रगड़ के ऐसे करके देखते हैं ताकि हमें क्लियर दिखने लगती है। वही काम हमारा करता है क्या? डायग्राफ, ठीक है, डायफ्राम करता है। ये जो डायफ्राम होता है वो हमारा क्या करता है? ये हमारे आंख में क्या होता है? क्लियरली किसी वस्तु को देखने के लिए करता है। जैसे कभी कभी कैमरा से हम फोटो खींचते हैं तो धुंधली आती है, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा दें तो वो सही से आने लगती है। तो कहाँ पर वो किसका काम होता है? ये डायफ्राम का है। अब बात करते हैं, देखिए प्यूपिल्स, पुतली का काम क्या होता है?
पुतली से प्रकाश अंदर जाता है। पुतली से क्या होता है, प्रकाश जो होता है पुतली से अंदर जाता है और अंदर जाकर फिर लेंस में, फिर लेंस से जाकर रेटिना पर पहुंचता है। उसी प्रकार अपर्चर होता है कैमरे के अंदर, क्या होता है, अपर्चर होता है, जिससे कोई प्रकाश अंदर चला जाता है। लेंस एक प्रकार से पीपल्स की तरह होता है, ये पुतली की तरह होता है अपर्चर। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे पास खास के मानव आँख के बारे में, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया मानव नेत्र जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मानव नेत्र का चैप्टर था हमारा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा हमें बताने के लिए, ताकि कि भैया कहाँ पे थोड़े वो आपको डाउट्स बने हैं या कहीं कहीं मिस्टेक हुई है तो वो भी आप बता सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना दोस्तों। ओके, जय हिंद दोस्तों।